Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स किस तरह फाइंड किए जा सकते हैं. आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है. लॉगरिथमिक फंक्शन if a is greater than 0, a is not equal to 1 and x is equal to a raised to the power y, then the function defined by y is equal to log of x to the base a, where x is greater than 0 is called logarithm of x to the base a. तो इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन. अब यहाँ पे ये जो a है ये 1 के इक्वल इसीलिए नहीं है बिकॉज अगर a 1 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो एक अनडिफाइंड फंक्शन होगा. अब यहाँ पे हम a को अज्यूम कर लेते हैं 1 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा log of x to the base 1. So this implies that x is equal to 1 raised to the power y, और 1 की कोई भी पावर हो तो जो रिजल्ट आता है वो 1 के इक्वल ही होता है. दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू log of 1 to the base 1, which is not defined. और यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 इसी वजह से है बिकॉज अगर a लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि log की नेगेटिव बेस होगी. इस वजह से फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा और ना ही यूजफुल होगा. तो इसी वजह से a ग्रेटर देन 0 है एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1. एक लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर बेस e के इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और अगर बेस 10 के इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं कॉमन लॉगरिथम. द लॉगरिथमिक functions log of x to the base e and log of x to the base 10 are called natural and common logarithms respectively. और इसके अलावा y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x. नेक्स्ट हम नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हम करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल. तो हमारे पास जो y है दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x. अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, टेकिंग
increments on both sides। y का इंक्रीमेंट है डेल्टा y और x का इंक्रीमेंट होता है डेल्टा x, और इंक्रीमेंट कहते हैं चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x। देन हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y के इक्वल। अब y है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल, सो डेल्टा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। लॉगरिदम्स की एक प्रॉपर्टी है log ऑफ m ओवर n, दिस इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे तो हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x ओवर x। डेल्टा y now becomes natural log of 1 plus डेल्टा x ओवर x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ करेंगे डिवाइड। डिवाइडिंग बोथ sides by डेल्टा x, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड पे x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू x ओवर डेल्टा x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। We know that log of m raised to the power n, this is equal to n into log of m। तो हमारे पास अब डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ जाएगा 1 ओवर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू द पावर x ओवर डेल्टा x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेज 0, टेकिंग लिमिट on both sides as डेल्टा x approaches 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x approaches 0 1 over x into natural log of 1 plus delta x over x raised to the power x over delta x। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y over डेल्टा x, this is equal to 1 over x into limit डेल्टा x approaches 0 natural log of 1 plus delta x over x raised to the power x over delta x। देन हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y over डेल्टा x, this is equal to 1 over x into natural log of limit delta x approaches 0 1 plus delta x over x raised to the power x over delta x। Since delta x over x approaches 0 when
डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स की जगह पुट कर देंगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स। तो हमारे पास अब आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा y over delta x, this is equal to 1 over x into natural log of limit delta x over x approaches 0, 1 plus delta x over x raised to the power x over delta x। हमने प्रीवियस चैप्टर में एक रिजल्ट पढ़ा था, लिमिट z approaches 0, 1 plus z raised to the power 1 over z, this is equal to e। अब हमारे पास लिमिट डेल्टा x ओवर x अप्रोचेस 0, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेस्ट टू द पावर x ओवर डेल्टा x इसी फॉर्म में है। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e। Natural log of e, this is equal to log of e to the base e and this is equal to 1। तो हमारे पास अब dy over dx आ जाएगा 1 over x के इक्वल। So this means d over dx of natural log of x, this is equal to 1 over x। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो है 1 ओवर x। नेक्स्ट हम जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, टेकिंग increments on both sides। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस डेल्टा x टू द बेस a। देन हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा log ऑफ x प्लस डेल्टा x टू द बेस a माइनस y, और y है हमारे पास log of x to the base a। So delta y now becomes log of x plus delta x to the base a minus log of x to the base a। अब यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log of x plus delta x over x to the base a, and this is equal to log of 1 plus delta x over x to the base a। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x टू द बेस a। उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड पे x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देन आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 1 over x into x over delta x into log of 1 plus delta x over x to the base a। अब हम अगेन log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे पास डेल्टा y over डेल्टा x आ जाएगा 1 over x into log of 1 plus delta x over x raised to the power x over delta x to the base a। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज
डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 1 over x into log of 1 plus delta x over x raised to the power x over delta x to the base a. Then आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 delta y over delta x, this is equal to 1 over x into limit delta x approaches 0 log of 1 plus delta x over x raised to the power x over delta x to the base a. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 delta y over delta x, this is equal to 1 over x into log of limit delta x approaches 0 1 plus delta x over x raised to the power x over delta x to the base a. We know that delta x over x approaches 0 when delta x approaches 0. अब यहाँ पे डेल्टा x की जगह आ जाएगा डेल्टा x over x, तो हमारे पास अब आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y over delta x, this is equal to 1 over x into log of limit delta x over x approaches 0 1 plus delta x over x raised to the power x over delta x to the base a. We know that limit z approaches 0 1 plus z raised to the power 1 over z, this is equal to e. Also log of e to the base a, this is equal to 1 over log of a to the base e, and this is equal to 1 over natural log of a. तो हमारे पास अब आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस a, देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a. तो ये है हमारे पास जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव. We can also write it as d over dx of log of x to the base a, this is equal to 1 over x natural log of a. नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1 है find dy over dx if y is equal to log of ax square plus bx plus c to the base 10. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. अब हमारे पास y है log of ax square plus bx plus c to the base 10. अब हम यहाँ पे dy over dx फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं u को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल. अब हमारे पास y आ जाएगा log of u टू द बेस 10. अब यहाँ पे देखा जा सकता है y डिपेंड कर रहा है u पे, तो अब हम फाइंड करेंगे dy ओवर du, दिस इज इक्वल टू d ओवर du ऑफ log of u to the base 10. We know that d over dx of
log of x to the base a, this is equal to 1 over x into 1 over नेचुरल लॉग ऑफ a। तो हमारे पास अब dy ओवर du आ जाएगा 1 over u into 1 over natural log of 10. Now we know that u is equal to ax square plus bx plus c. तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे du over dx, this is equal to d over dx of ax square plus bx plus c. देन हमारे पास du over dx आ जाएगा d over dx of ax square plus d over dx of bx plus d over dx of c. नेक्स्ट आ जाएगा du over dx, दिस इज इक्वल टू a एक कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 2x। देन आ जाएगा प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा b। और c एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। देन हमारे पास आ जाएगा du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 2ax प्लस b। अब हमने फाइंड करना है dy ओवर dx, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर du इंटू du ओवर dx। dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू dy ओवर du है 1 ओवर u इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 and du over dx is 2ax plus b। देन हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू, अब u की जगह हम पुट कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारे पास अब आ जाएगा 2ax प्लस b ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 10. So d over dx of log of ax square plus bx plus c to the base 10, this is equal to 2ax plus b over ax square plus bx plus c into natural log of 10. So this is the final result. Next है example number 2, differentiate natural log of x square plus 2x with respect to x. अब इसका solution करते हैं। Let y is equal to natural log of x square plus 2x. अब हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। dy over dx, this is equal to नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x और नेचुरल लॉग अप्लाई हो रहा है x स्क्वायर प्लस 2x पे, तो साथ आ जाएगा d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और 2x का डेरिवेटिव है 2। सो dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x। thus d ओवर dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x square plus 2x, this is equal to
2 into x plus 1 over x square plus 2x. So this is our final result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।